सा रॉक जो पीछे था, क्या वही था जिसने फ्लडिंग को रोक दिया? वास्तविकता में उस दिन क्या हुआ था ये समझ पाना ये शोध के परे है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जो शिला थी उसने आकर के केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी। केदारनाथ मंदिर की वास्तविकता में मंदिर को कोई रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक दिव्य स्थान है। महादेव की वहाँ जो है ऊर्जा है। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, कोई पक्षी तार में अटका हुआ होता है, कोई पक्षी गिरा हुआ होता है, मतलब महादेव मुझे वहाँ भेजते हैं कि तुम जाओ और इनको जो है इनके सही स्थान पर पहुंचाओ। आप नागा साधु से मिले थे तो मुझे तो अघोरियों के विषय में कुछ और ही पता था अभी तक। मुझे तो जो समाज से पता चला था या जो इंटरनेट से पता चलती थी चीज़ें या मैगजीन में जो पता चलता था वो यही पता चलता था कि अघोरी बहुत डरावने होते हैं, अघोरी मीट खाते हैं, अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी मदिरा पीते हैं, अघोरी सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नागा वो लोग हैं जो निर्वस्त्र होते हुए माउंटेन्स में रहते हैं, यानी पहाड़ों के क्षेत्र में रहते हैं। तो आपने कभी उनके रिचुअल्स देखे हैं? दुनिया क्या कहती है या इंटरनेट क्या कहता है, इस पर विश्वास ना करें। विश्वास केवल उसी पर करें जो आपका अनुभव रहा है, जो सात्विक विधि का पालन करते हैं, जो राजसिक विधि का पालन करते हैं और जो तामसिक विधि का पालन करते हैं। लेकिन हम केवल यही कहें कि सारे के सारे अघोरी तामसिक ही होते हैं, तो ये उचित नहीं। फंसे हुए हैं आप और मैं, वहां फंस गए मान लीजिए। अब हमारा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करें। उस समय ब्रांडी पीना एक दवा का काम करे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हम बात सुनते हैं इंटरनेट पे कि वो लोग डेड फ्लैश या फ्लैश खाते हैं, ये बात सच है? सो सारे के सारे वैष्णव जो हैं वो वैष्णव नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, ऐसा सत्य नहीं है। जो तंत्र आदि के अंदर होते हैं वो वैसा सेवन भी करते हैं। इसलिए कि सारे के सारे अघोरी जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ये मानना गलत है। सो आप बताओ कौन सा पार्ट है शरीर का जहाँ पे डेथ अभी आपके ऊपर नहीं है? जब अघोरी साधु और नागा साधु का दो शब्द हम सुनते हैं, हमारा पहला जो इमोशन होता है वो है डर। लेकिन क्या हमारा इमोशन डर होना चाहिए? अघोरी साधु जो कि भगवान शिव के भक्त हैं, अपने अनोखे और टबू प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि शमशान घाट पर रहना या फिर पूरे शरीर पे ऐश डालना। तो मेरे पॉडकास्ट पे आ रही है वंदना जी। वंदना जी एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने टाइम बिताया है अघोरीज के साथ और एक नागा साधु के साथ 3 दिन के लिए, जहाँ पे ये सब अनरैवल हुआ था कि अघोरीज क्या है, नागा साधु क्या है और उसने क्या क्या सीखा है। ये इंटरैक्शन अघोरीज के साथ और एक नागा साधु के साथ वंदना जी को बहुत कुछ सिखाया है। वो मेरे साथ ये पॉडकास्ट में सब शेयर करने वाली है। फिर से वेलकम करें वंदना जी को। वो एक बार मेरे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उसने भक्ति पे बात की हुई है। अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप ज़रूर वो देखिएगा। आपको बहुत नॉलेज मिलेगी भक्ति के बारे में। नमस्ते डॉक्टर वंदना, थैंक यू, आप फिर से आए। ईश्वर की कृपा है, महादेव की कृपा है। आप कैसे हैं? आपको और आपके जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आशा करते हैं महादेव उन पर और आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। थैंक यू सो मच। पहले तो मेरी तरफ से थैंक यू, फिर मेरे व्यूअर्स की तरफ से थैंक यू कि आप फिर से आए। और ये पॉडकास्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको एक हम सवाल की बात कर रहे थे केदारनाथ धाम के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो जवाब व्यूअर्स को दो। तो जस्ट बिफोर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, हम बात कर रहे थे केदारनाथ धाम के बारे में और 2013 की फ्लडिंग के बारे में। और मैंने आपको पूछा, एक सवाल पूछा कि क्या वो बड़ा सा रॉक जो पीछे था, क्या वही था जिसने
फ्लडिंग को रोक दिया? क्योंकि आप एक्चुअली रिसर्च इस पे कर रहे थे केदारनाथ धाम पे। रेलेवेंट, इट्स नॉट रेलेवेंट, लेकिन फिर भी आप जवाब दे सकती है ये जवाब का? बिल्कुल प्रयास करूंगी कि इसका मैं इस प्रश्न का जो है उत्तर मैं दे सकूं, परंतु वास्तविकता में कोई भी शोध करता हो, कोई भी रिसर्चर हो, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। क्योंकि हम जब शोध करते हैं तो अपनी लिमिटेड सीमित बुद्धि से करते हैं। हम जब शोध करते हैं तो इन पंच इंद्रियों से करते हैं। पंच इंद्रिय मीन्स हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनसे करते हैं, एंड दे आर वेरी लिमिटेड, बहुत ये जो है सीमित हैं, और इनसे जो है हम सत्य को जान नहीं पाते। हम उतना ही जान पाते हैं जितना हम जान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस दिन क्या हुआ ये हम में से कोई नहीं जान सकता। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। जो हमारे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर हम अनुमान ही केवल लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस दिन क्या हुआ था ये समझ पाना ये शोध के परे है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जो शीला थी उसने आकर के केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि उसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है केदारनाथ मंदिर की रक्षा में, परंतु वहां पर जितने भी पंच महाभूत थे और जिस जिस रूप में वो उपस्थित थे उन सब ने जो है रक्षा करी केदारनाथ मंदिर की। वास्तविकता में मंदिर को कोई रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक दिव्य स्थान है, महादेव की वहां जो है ऊर्जा है। तो वो मंदिर ने स्वयं की रक्षा करी, क्योंकि वो मंदिर जो है वो ऐतिहासिक एक चीज बन गई, एक ऐतिहासिक धाम बन गया, जिसने ये सिद्ध किया कि कितनी भी प्राकृतिक आपदा आ जाए इसका कुछ हो नहीं सकता। एक और बात कि इससे जो है हमारी जो पुरानी जो आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस था वो भी सामने आता है। सो आप जितना देखेंगे कि आजकल की जितनी भी आर्किटेक्चर्स हैं वो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, फ्लड्स आते हैं या अर्थक्वेक आता है, तो वो जो है बह जाते हैं, ढह जाते हैं। लेकिन केदारनाथ ने इतनी बड़ी आपदा को झेल लिया, इससे ये सिद्ध होता है कि वी हैव हैड एन एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, के निर्माण शास्त्र जो था हमारा वो बहुत ही सुदृढ़ था और बहुत दृढ़ता के साथ इस स्ट्रक्चर को बनाया गया, जबकि इसकी अपनी कोई नींव नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 500 से अधिक साल तक बर्फ के नीचे रहा है ये मंदिर, और उसके बावजूद भी इसकी नींव इतनी सुदृढ़ है कि इतने बड़ी आपदा को भी ये झेल गया। तो वो शिला की तो अपनी जो उसका कमाल है वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ केदारनाथ के हर कंकर का उसमें योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज भी केदारनाथ धाम उतनी ही सुंदरता से खड़ा है। थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट पॉडकास्ट में हम जब बात कर रहे थे तब आपने मुझे बताया था कि आपको एक्चुअली लगता है कि महादेव की प्रेजेंस आपके साथ है, और आपने मुझे 1-2 किस्से सुनाए थे या फिर एक्सपीरियंसेस सुनाए थे जहाँ पे आपको 100% जैसे लिटरली ऐसे लगता है कि वो आपके साथ है। क्या हमारे ऑडियंस वो 1-2 किस्से आप बताना चाहेंगे? ऐसे तो कोई स्पेसिफिक किस्सा निकाल के बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि महादेव जो हैं वो मेरे साथ ही हैं। और कोई भी गाना सुनती हूँ, कोई भी पोइट्री को सुनती हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं महादेव के लिए। लेकिन कुछ एक चीजें मेरे जीवन में हैं और उस समय मुझे लगता था कि महादेव मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जीवन में बढ़ी और मेरी उम्र हुई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वास्तविकता में ये लगा कि नहीं, महादेव जो है कुछ रास्ते बना रहे थे मुझे कुछ ग्रेटर लेसन्स जो जीवन के हैं वो समझाने के लिए। तो कुछ एक आपको जो है मैं चीजें बताऊंगी। सबसे बड़ा किस्सा तो अभी कुछ समय पहले का ही है कि 2019 की बात है कि मेरी माता जी जो हैं वो अस्पताल में थी, और RML राम मनोहर लोहिया अस्पताल बहुत प्रचलित अस्पताल है दिल्ली के अंदर, और वो अपनी जो है मृत्यु शैया पे थी। यानी कि डॉक्टर्स जो थे उन्होंने हमसे कह दिया था कि आप अपने परिवारजन जितने भी हैं उनको आप बता दें कि अब जो है पेशेंट नहीं बचेगा और वो लोग आ जाएं। तो मैं बहुत कष्ट में थी उस समय, और
मैंने महामृत्युंजय का जाप तो किया ही, परंतु दिल में मैंने महादेव से इतना ही कहा कि यदि यही आप चाहते हैं कि एकमात्र सहारा है मेरा जीवन का मेरी माँ, यदि वो चली जाएं तो आप उन्हें ले लीजिए। ऐसा नहीं समझिएगा कि इसके बाद मेरा प्रेम आपके लिए कुछ कम होगा। सी मेरे आंखों में आंसू आ गए फिर से। It's okay. Take your time. तो I'm really sorry. No, this That's is not okay. good. This is not No, good. no, it's okay. So मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप नहीं भी अगर मेरी माँ जीवित रहेंगी तो भी मेरा जो प्रेम आपकी तरफ है वो वैसे ही रहेगा। उस वक्त मैं थोड़ी विचलित भी हुई थी, और मेरी माता का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो स्टेबल नहीं हो रहे थे। काफी दिन हो गए थे, द ऑक्सीजन लेवल्स वर जस्ट नॉट स्टेबलाइजिंग। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे अभी भी याद है कि बंगला साहब गुरुद्वारा वहाँ बिल्कुल पास में है, तो मैं बंगला साहब गुरुद्वारा में गई और वहाँ जो सरोवर बना होता है उसके इर्द गिर्द जो है मैं घूमने लगी एंड महामृत्युंजय जाप करने लगी। एंड अबाउट 4 o'clock in the morning हमें कॉल आता है कि माँ का जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो स्टेबल हो गए। सो मेरे लिए एक बहुत चमत्कारी समय था, और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन बाबा थे वहां पर जो माँ को ऐसे निकाल गए। So you know, this is a very emotional thing, and I'm really sorry for this. So this was one thing, and उसके बाद मेरा जब PhD मैंने अपनी कंप्लीट की है, दैट इज 2020 में, तो उस ड्यूरेशन में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय सुपरवाइजर सेइंग कि आपकी PhD का जो वाइवा है वो संभव नहीं है क्योंकि आपने अभी तक अपनी फीस नहीं दी है। और क्योंकि मैंने 3 साल से फीस भरी ही नहीं थी, एंड स्टेट यूनिवर्सिटी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है। सो मेरा करते करते कोई फीस 2.5 से 3 लाख रुपए हो गई थी। And that was the time when I had no clue that what should I do. I mean, अगर मैं मेरा वाइवा नहीं होता तो मेरा समय आगे जाता है, मेरा जीवन जो है वो कठिनाई में जाता है, मेरे करियर जो है वो स्टेक पे लगता है। सो क्या कर सकते हैं? तो उस रात मैंने केवल महादेव को स्मरण किया अपने दिल में, और मैंने उनसे फिर से वही कहा कि मैंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये PhD जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए और पर्यावरण के लिए की है, आपके लिए की है, जगत गुरु आदि शंकर जो कि उन्हीं का रूप है उनके लिए की है। और अगर नहीं चाहते आप कि मेरा वाइवा हो, क्योंकि यदि अभी नहीं हुआ तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 3 लाख रुपए जुटा ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा यदि आप नहीं चाहते तो भी ठीक है, मेरे प्रेम में आपके लिए तब भी कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन हो जाए तो भी अच्छा है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन मैंने अपने उस वक्त मेरे एकेडमिक गुरु, अब वो ब्रह्म विलीन हो गए हैं, प्रोफेसर SR भट्ट, उनको मैंने कॉल करके बताया। वो मेरे मित्र की तरह थे, मैं उनको सब कुछ बताती थी, माता पिता की तरह थे वो मेरे। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है तुम शांत हो जाओ, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैंने अयोध्या राम मंदिर में आपके लिए बात करी है, देखते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। एंड दोपहरी तक मेरे पास जो है वहां से गोविंद गिरी जी महाराज जो हैं उनके PA का फोन आता है। वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी थीसिस किसके ऊपर है, आप उसका हमको कुछ स्वरूप भेजिए, जो भी आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है वो मैं भेजती हूँ। एंड बाय इवनिंग मुझे वो कहते हैं कि ठीक है, आपके लिए हम एक ड्राफ्ट बना देंगे यूनिवर्सिटी के नाम पर, आप दिल्ली में हमारी शाखा है वहां से जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सब कुछ सॉर्टेड आउट था। आप सोचिए कि ऐसे आके कोई आपके हाथ में 3 लाख रुपए रख दे कि ये लो, मतलब ये अगर कृपा नहीं है तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? ये कृपा ही तो है। और इसी प्रकार से मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती है, नाना नानी की भी मृत्यु हो जाती है, और छोटी एज में माता के साथ जो है किसी तरह जीवन व्यापन उस वक्त करना पड़ता है। मैकडॉनल्ड्स में मैं काम करती हूँ, मुझे 17.79 की सैलरी पर आवर मिलती है मैकडॉनल्ड्स में, और मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी बनाना है, मैकडॉनल्ड्स में झाड़ू भी लगाना है, मैकडॉनल्ड्स में पोछा भी लगाना है, मैकडॉनल्ड्स में मतलब ये जो आपके क्या शीशा होता है उसको भी साफ करना है, यूरिनल्स को भी साफ करना है। सो वो सब
करना है एंड पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है किसी तरह से स्कूल को जारी रखते हैं। स्कूल खत्म होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कैसे होगी, उस वक्त मेरे गाइड जिनके नीचे मैंने पीएचडी करी, डॉक्टर जे तिरुमल, वो मुझे इंस्टिगेट करते हैं कि नहीं, तुमको जरूर आगे जो है ग्रेजुएशन करनी है, हम आपकी फीस भरेंगे। तो हर जगह पर मेरे गुरुजन जो हैं वो आए, और गुरु जो है वो शिव का ही स्वरूप होता है, और उन्होंने मेरी किसी ना किसी तरह से पढ़ाई पूरी करवाई। मैं कभी जीवन में पीएचडी करूंगी ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया था। तो महादेव सदा रहे हैं, सदा। और आप मुझसे पूछ लेती हैं ऐसे प्रश्न तो मुझे बड़ा, क्योंकि महादेव की बात सुनते ही मैं रो पड़ती हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे जीवन में महादेव पशु पक्षियों के रूप में भी आए हैं। अभी इसी शिवरात्रि की बात है, लास्ट ईयर की शिवरात्रि थी शायद, या उससे लास्ट ईयर की, मुझे ध्यान नहीं है, पर दोनों में से कोई एक शिवरात्रि थी। मुझे याद है मैं अपनी माला जप रही थी, झूला है हमारा, उस पर बैठ करके, और सडनली मेरी गोद में आकर एक कबूतर गिरता है और वो घायल अवस्था में होता है, और मैं उसको जो है पक्षी के अस्पताल लेकर के जाती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्षी जो है वो महादेव हैं, जो आए थे मेरे पास। और इसी प्रकार से अन्य जीव जंतु, मेरा घर से कोई निकलने का कोई प्लान नहीं होता, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि मुझे निकलना पड़ता है। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, कोई पक्षी तार में अटका हुआ होता है, कोई पक्षी गिरा हुआ होता है, मतलब महादेव मुझे वहां भेजते हैं कि तुम जाओ और इनको जो है इनके सही स्थान पर पहुंचाओ। आप शायद मेरी बातें जो है सुनने में लोगों को लगेंगी कि ये झूठ हो सकता है, या ये मूर्ख है, या वो ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अंदर की कोई एक अनुभव है जो मुझे ये बात बताता है कि ये महादेव ही मुझे वहां भेजते हैं। अब आप देखिए, मेरे घर से बहुत दूर एक पार्क है, हम कभी वहां नहीं जाते। मैं अपने जीवन में वहां कभी नहीं गई एक बार को छोड़कर। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि आज जो है मैं अपने दोनों बच्चे, मेरे पास लासा एप्सोज हैं, दोनों को मैंने जो है रेस्क्यू किया हुआ है, तो इनको मैं वहां घुमाने के लिए लेकर के गई। एंड वहां जब मैं घुमा रही थी, वहां बहुत सारे चूहे थे उस गार्डन के अंदर। वहां एक कबूतर था, रात का समय था, वो कबूतर जिस तरह बैठा था मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे चूहे जो है उसको घेरे हुए थे। एंड अगर उस दिन मैं वहां ना पहुंचती तो उस कबूतर की बहुत ही दर्दनायक मृत्यु होती। तो आई रियलाइज्ड कि उस वो मांझे से, जो पतंग से मांझा होता है, उससे कटा हुआ था उसका पर। एंड आई पिक्ड हिम अप, आई इमीडिएटली टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड ही वाज सेव्ड। सो मेरा वहां जाने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर कोई अंदर से चीज थी विच टोल्ड मी कि नो, टुडे यू हैव टू गो देयर। सो I don't know how you people will see it, but for me, these things are extremely divine. All these things together make me who I am. And all these things together, add to the overall experience that I've had. So जब मैं किसी कठिनाई में रही हूँ, किसी कष्ट में रही हूँ, ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे जीवन की, कहीं ना कहीं से कोई इंसान, कोई पशु, कोई पक्षी आया है मेरी मदद करने के लिए, या मुझे उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे ऋषिकेश जाना था एंड मेरी टिकट्स बुक थी बिल्कुल। एंड ये है 2016 या 17 की, ऐसे ही कुछ बात है, तो 2016 की या 15 की, सॉरी। तो उस ड्यूरेशन में मेरी टिकट्स बुक थी एंड आई हैड टू लीव फॉर ऋषिकेश। मैं ISBT के लिए निकलती हूँ अपने घर से, कि मेरी 8 बजे की जो है बस थी। रास्ते में मुझे बहुत घायल अवस्था में एक डॉग मिलता है। अब मेरे हृदय में बात आती है कि ऋषिकेश जाना इंपॉर्टेंट है, अपनी चीजों को परसू करने के लिए, या किसी के प्राण बचाना जरूरी है। तो उस समय मुझे लगा कि प्राण बचाना ही मेरा धर्म है। एंड मैं अपना प्लान कैंसिल करके उसको हॉस्पिटल लेकर के जाती हूँ। वहां पर मैं अपनी आंट को कहती हूँ कि आप इसको देख लीजिए, मेरी टिकट तो चली गई जो चली गई, बट आज मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वो डॉग जो है, इतनी ज्यादा कोई उसकी हालत खराब नहीं थी, उसको चोट लगी थी नो डाउट, बट वो शॉक में था, इसलिए बहुत ज्यादा ही वॉज लुकिंग वेरी सीरियस, बट ही वॉज नॉट वेरी सीरियस। तो मैं दोबारा से वापस जाती हूँ, मुझे जो है 11 बजे की बस मिलती है एंड मैं वहां वेट कर रही होती हूँ ISBT पर, और सामने न्यूज आती है कि जिस बस में मुझे जाना था,
उस बस का जो है एक्सीडेंट हो गया। सो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। अब कई बार प्रश्न ये भी आता है कि जो बाकी लोग गए, क्या वो महादेव के भक्त नहीं थे? परंतु ये भी फिर दिल में आता है कि हमारे दिल में हमेशा ही महादेव ही थे, तो हो सकता है कि उन्होंने ही हमें इस प्रॉब्लम से बचा दिया। ये भी दिमाग में आता है कि शायद अभी आई ही नहीं थी मृत्यु, इसलिए हम बच गए। तो बहुत सारी चीजें आती है, पर मेरा कोर मुझे यही कहता है कि महादेव ने ही आपको हर जगह आकर बचाया है, उनका आशीर्वाद आपके साथ चलता है, और जेन्युइनली मैं ऐसा फील करती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। हम्म। आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी। आप नागा साधु से मिले थे। एक नागा साधु से। हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, तो ये 2015 की बात है, व्हेन आई लॉस्ट माय पेट। पेट बोल रही हूँ ताकि लोग समझ जाएं, मेरे लिए वो मेरा पुत्र ही था। आम माए जो होती हैं अपने पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती हैं। मैं उसको हमेशा कहती थी कि तुमने मेरी आत्मा से जन्म लिया है, तुम किसी भी रूप में होगे, किसी भी जन्म में होगे, तो मैं तुमको पहचान लूंगी। So he had cancer, and after 2 years of struggling with cancer, he passed away on the 23rd of February 2015. It was during the month of मार्च अप्रैल की बात थी कि मैंने बहुत प्रयास किया कि जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। और मैंने जो है अपना पीएचडी में भी एक बार एडमिशन लिया 2015 में, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मैंने छोड़ दिया। फिर ये जो पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई है, मैंने 2016 में फिर से एडमिशन लिया था। तो जो 1 साल का गैप है उसमें क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2015 में मैं एडमिशन ले चुकी थी। मार्च में मैं गई, मैंने कहा अगर मैं पढ़ाई में अपना दिमाग लगा लूँ तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। अब मैं बहुत कष्ट में थी, और अपने बच्चे को लूज करना, मेरे ख्याल से उस वक्त मेरा जीवन एकदम स्थिर हो गया था। और उस समय मुझे लगा कि अब मेरे लिए एक ही मार्ग है, और वो सन्यास का मार्ग है। तो मैं उस ड्यूरेशन में, मेरी माता ने, मेरी आंट ने, सबने बोला कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। अप्रैल का महीना था, मुझे याद है आज भी, 16-17 तारीख थी। और ये जो मैंने अभी इंसिडेंट बताया कि मुझे जाना था और वो डॉग मिला, ये उसी समय की बात है। तो 16-17 अप्रैल की बात थी जब मैं जो है निकल गई सन्यास के लिए ऋषिकेश की तरफ। सो मेरा पहला स्टॉप जो था वो था हरिद्वार में मैं रुकी थी, पतंजलि। मैं वहां गई थी, मुझे लगा था शायद मैं वहां जाऊंगी तो वहां सन्यास की दीक्षा मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वहां चीजें बहुत कमर्शियल हैं। उस समय मेरा मिलना बाबा रामदेव से भी हुआ था, बहुत कम समय के लिए मैं उनसे मिली थी, लेकिन मुझे चीजें बहुत कमर्शियल लगी। अब जो है मैं आगे ऋषिकेश के लिए बढ़ गई। ऋषिकेश का जो घाट है वहां से थोड़ा आप आगे जाएंगे, राइट को मुड़ेंगे, और राइट को मुड़ के आगे जाएंगे तो नीचे कुछ सीढ़ियां जाती हैं जहां गंगा का घाट है। वहां पर अघोरियों का एक आश्रम है। तो उस अघोरियों के, वो पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे आज भी वो समझ में नहीं आता कि कैसे वो परिस्थितियां बनी, क्योंकि मुझे तो उस आश्रम के विषय में कुछ पता ही नहीं था। परंतु मैं वहां पहुंच गई, और जिस दिन मैं ऋषिकेश पहुंची हूँ उस दोपहरी को ही मैं वहां पर पहुंच गई उस आश्रम में। आप जब उसके अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा शिवलिंग और महादेव की मूर्ति लगी हुई है। आप अंदर जाएंगे, बहुत सुंदर आश्रम है, कच्ची मिट्टी है, उन्होंने पशु पक्षियों को भी पाल रखा है, और बीच में जो है वो खाना बनाने की पूरी व्यवस्था है। तो वहां मैं जाती हूँ और वो अघोरियों का आश्रम होता है। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं होता है, बस मुझे ये पता होता है कि वहां कुछ साधु रह रहे हैं, उन्होंने ऑरेंज कलर के कुछ कपड़े पहने हुए हैं और भस्म लगा रखी है। अब वो क्या आश्रम था ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर टोटली। मैं वहां रहना शुरू करती हूँ, अकेली महिला जो वहां पर साधुओं के बीच में रह रही हैं, और सब साधु मेल थे। तो 4-5-6 दिन निकलते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगती हैं कि ये अघोरी हैं यहाँ पे सारे।
तो मुझे तो अघोरियों के विषय में कुछ और ही पता था अभी तक। मुझे तो जो समाज से पता चला था या जो इंटरनेट से पता चलती थी चीजें या मैगजीन में जो पता चलता था, वो यही पता चलता था कि अघोरी बहुत डरावने होते हैं, अघोरी मीट खाते हैं, अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी मदिरा पीते हैं, अघोरी सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खाना भी बड़ा सात्विक बनता था, खिचड़ी बनती थी और घी के साथ दी जाती थी, या खीर बनती थी, इस तरह की चीजें बनती थी। तो धीरे धीरे करके मैं अघोरियों को समझने लगी। और एक दिन जो है सभी लोग जो है बोले कि नहीं, अब हम लोग जो है केदारनाथ की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मैं भी वो उसी में निकल पड़ी केदारनाथ की तरफ। तो रास्ते में जो है हमारी भेंट एक नागा साधु से होती है। नागा साधुओं का दर्शन बहुत, या नागा साधुओं को देखना बहुत विलक्षण है, बहुत ही मुश्किल। आपको नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि वो आम तौर पे जो है यहाँ आते ही नहीं है, ऑन द प्लेन्स। नागा शब्द जो है वो नाग शब्द से आता है। नाग का एक अर्थ होता है नग्न, यानी जो कपड़े ना पहने, जो निर्वस्त्र रहता हो। और नाग का ही एक अर्थ होता है, जैसे राउंड के दो मीनिंग होते हैं। एक राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, दूसरा राउंड होता है गोइंग राउंड एंड राउंड। डेट का मतलब होता है गोइंग ऑन अ डेट, डेट का मतलब फ्रूट भी होता है। उसी तरह से नागा का एक मतलब होता है निर्वस्त्र और दूसरा अर्थ उसका होता है माउंटेन। तो दोनों ही शब्दों की अगर आप का संधि कर लें तो नागा वो लोग हैं जो निर्वस्त्र होते हुए माउंटेन्स में रहते हैं, यानी पहाड़ों के क्षेत्र में रहते हैं। आप उनको कभी भी समाज में नहीं देखेंगे। उनको पता नहीं किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन होता है कि महाकुंभ आने वाला है, तब वो लोग जो है पहाड़ों से उतर कर प्रयागराज या फिर ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं। उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपूर जलने के बाद जो है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वो लोग जो है एक बार महाकुंभ के दर्शन कर लिए, डुबकी लगा लिए, वो अपना वापस चले जाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते नहीं। सो 3 दिन का जो है मेरा 3 दिन जो है मैंने उन नागा साधु के साथ बिताए। और वहां से उन्होंने मेरे हृदय में कुछ प्रश्न डाले कि आप जो है अपने दर्द से भाग रहे हैं या फिर आप वैराग्य के चलते संन्यास ले रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी, हालांकि मैंने भी उनसे कई प्रश्न किए, क्योंकि मैं केवल कोई मुझे सामने से कुछ कह दे इतने पे बात मान लूं, ऐसी मेरी बुद्धि नहीं है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन। तो कोई मुझे कुछ कह दे और बहका दे, ऐसा नहीं हो सकता। पर उन्होंने मुझे जो है समझाया कि अभी आपका जो है समय नहीं आया है संन्यास लेने का। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संन्यास जो है वो एक आंतरिक यात्रा है। इसके लिए आपको जो है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आपको हिमालय में जाना है, आपको महादेव के दर्शन करने हैं, वो तो आपको कण कण में भी मिल जाएंगे। पहली बार अगर मुझे किसी ने ये बात कही थी और मैंने समझी थी, तो वो उन्हीं से ये बात मैंने समझी थी। इससे पहले भी मैंने वेदांत के बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े थे, लेकिन उनको समझा नहीं था। लेकिन वो 3 दिन में जो समझा कर गए, वो जो है उसने मेरी दशा दिशा बदल दी। और उसके बाद जो है तीसरे दिन जो है मैंने ये निर्णय लिया कि मैं वापस दिल्ली जाऊंगी। 3 महीने के बाद जो है 2 महीने और 21 दिन के बाद जो है मैंने डिसाइड किया मैं दिल्ली वापस जाऊंगी। और 2 महीने 22वें दिन कुछ घंटे में मैं दिल्ली में थी। एंड ये उन्हीं की वजह से हुआ था। और आज भी मुझे लगता है कि महादेव ने ही उस दिन दर्शन दिए थे। सो उनके साथ क्या बात हुई मेरी, वो यदि आप कहेंगे तो मैं आपको उसके विषय में बताऊंगी। लेकिन वही थे। एंड वो कहाँ से आए, कैसे उनके दर्शन हुए, जबकि नागा तो इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं। तो ये मेरे लिए एक रहस्य ही था। और उसके बाद फिर कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कोई फोन नहीं था, कोई संपर्क में कर नहीं सकी उनको। तो अभी अभी आपने बताया कि आपने अघोरीज के साथ भी टाइम बिताया है और नागा साधुज के साथ भी थोड़ा टाइम बिताया हुआ है। तो आपने कभी उनके रिचुअल्स देखे हैं? हाँ, मैंने उनके रिचुअल्स देखे हैं। इस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी दुनिया क्या कहती है या इंटरनेट क्या कहता है, इस पर विश्वास ना करें। विश्वास केवल उसी पर करें जो आपका अनुभव रहा है। और उनके रिचुअल्स देखने के बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, चाहे खाना पीना हो,
चाहे पूजा की विधि हो, चाहे वैष्णवों की विधि हो, चाहे शाक्तों की विधि हो, चाहे गाणपत्य की विधि हो, चाहे सौर्यों की विधि हो, चाहे शैवों की विधि हो, तीनों चारों के अंदर जो है तामसिक, राजसिक और सात्विक पूजा होती है। सेम चीज अघोरियों को भी अप्लाई करती है। वहां पर भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सात्विक विधि का पालन करते हैं, जो राजसिक विधि का पालन करते हैं और जो तामसिक विधि का पालन करते हैं। लेकिन हम केवल यही कहें कि सारे के सारे अघोरी तामसिक ही होते हैं, तो ये उचित नहीं है। हाँ, उनकी कुछ क्रियाएं जरूर होती हैं उनकी, जैसे कि उनका ये मानना होता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा, गुड एंड बैड, प्योर एंड इम्प्योर नहीं होता। ये केवल हमारे को कंडीशनिंग्स दी जाती हैं। मान लीजिए कि श्रुति जी को बचपन से कंडीशनिंग मिली है कि आपको जो है स्कल में ही खाना खाना है, तो आप जब बड़ी होंगी तो उसमें आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए मुझे बचपन से कंडीशनिंग मिली है कि नहीं, प्लेट में ही खाना खाना है, तो मुझे वही ठीक लगेगा। बचपन से आपको जो है बकिंगम पैलेस में बोला गया है कि नहीं 16 कोर्स मील ही होना चाहिए, 17 कोर्स मील, तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। और मैं जो हूं, मैं कहूं नहीं, जमीन पे बैठ करके, क्योंकि मूलधार चक्र जो है वो जमीन पे लगता है, और पांचों उंगलियों से, क्योंकि पंच महा तत्व जो है वो एक साथ आ जाते, तो इसी प्रकार से खाना खाना है, तो मुझे वही ठीक लगेगा। तो जो हमारी कंडीशनिंग्स होती हैं वही हमको बनाती हैं। ये अघोर कहते हैं। अघोर का बेसिकली अर्थ होता है घोर ना होना। Not being means not, घोर means किसी एक पर्टिकुलर साइड को झुके हुए ना होना, ना बहुत राइट को ना बहुत लेफ्ट को, ना राइट को अच्छा मानना ना लेफ्ट को अच्छा मानना। बौद्धों की लैंग्वेज में बोलूं तो मध्यम मार्ग को फॉलो करना। तो वो कहते हैं अच्छा और बुरा क्या होता है ये आप अनुभव से जानिए अपना। आप जिस शरीर को अच्छा करते हैं, साफ रखने का प्रयास करते हैं, अंत में तो इसने भी भस्म ही हो जाना है। किस जीव जंतु से आप जो है कहते हैं कि ये गंदा है, ये साफ है, वो भी पंच महाभूत से बना है और हम भी पंच महाभूत से बने हैं। तो हर चीज जब पंच महाभूत से बनी है तो कौन सी चीज साफ है और कौन सी गंदी है। तो उनकी एक जो उनका इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने साथ एक स्कल रखते हैं। वो सिंबलिज्म होता है। स्कल को वो साफ करके रखते हैं, उसमें खाना खाते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि रोज वो स्कल में ही खाना खाते हैं, नहीं। जिस प्रकार से मान लीजिए आजकल के समय में एक स्त्री जो है शादीशुदा, वो सिंदूर लगाती है, लेकिन हर समय वो सिंदूर तो नहीं लगा करके रखती। उसी प्रकार से वो लोग जो है स्कल को अपने साथ तो रखते हैं क्योंकि वो अघोरी हैं, परंतु हर समय वो उसी में खाना नहीं खाते, वो नॉर्मल प्लेट में ही खाना खाते। सो ये हम लोगों को समझना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर उनको ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि उनको उसमें भी खाना खाना पड़े, या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके पास खाना नहीं है और उनको मिट्टी खानी पड़े, तो वो मिट्टी खा करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। सो जिन चीजों को समाज ने दूषित बताया है, जिन चीजों को समाज ने गंदा बताया है, जिन चीजों को समाज ने कहा है कि ये अच्छी होती नहीं, इनसे नफरत करो, उन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेने वाले अघोरी होते हैं। पर वो कैनिबल्स नहीं होते। कई लोग मैंने देखा है उनको कैनिबलिज्म से जोड़ते हैं। दे आर नॉट कैनिबल्स, नो, नॉट एट ऑल। दे डोंट ईट ह्यूमन फ्लैश, दे डोंट डू दैट। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वाम मार्ग को चुन लिया है। अघोरियों में से कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग होंगे और उन्हीं लोगों को आप हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जो सबसे विचित्र चीज होती है आप उसी को हाईलाइट करेंगे ताकि आपको व्यूज ज्यादा मिले, ताकि लोग आकर्षित ज्यादा हों। लेकिन सब ऐसे ही अघोरी होते हैं ऐसा नहीं है, उनमें भी राजसिक, तामसिक और सात्विक लोग हैं। तो सब लोग जो है मांस मीट का सेवन करते हैं ये नहीं है। लेकिन हाँ, यदि ऐसा कोई समय आ जाए, मान लीजिए एक बात बताती हूँ कि एक इंसान नॉनवेज खाता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि अघोरी नहीं नॉनवेज खाते। हम अभी तामसिक अघोरी की बात कर रहे हैं जो मीट खाता है। अगर उसको किसी पशु को मार के खाना होगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो कहता है कि जीवन मैं नहीं लूंगा किसी का। पर कोई चीज ऑलरेडी मरी हुई है और उसके पास खाने का कोई विकल्प नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तब जो है वो उस मरी हुई बॉडी को खाएगा, परंतु किसी को मार के नहीं खाएगा। ये उसका एक नियम है, उसका जो मार्ग है उसका नियम है कि वो किसी की हत्या करके नहीं खाएगा। कहीं कहीं बौद्ध लोग भी इसी प्रकार के होते हैं।
जब वो भिक्षा के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कोई हमारे लिए मारे ना, परंतु यदि किसी ने ऑलरेडी अपने घर में कुछ ऐसा बना रखा है, यदि वो हमको दान में देता है, वो भिक्षा में देता है वो, तो हम उसको ग्रहण कर लेंगे, पर हमारे लिए किसी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अघोरी भी वैसे ही हैं, वो कहते हैं किसी मनुष्य को या पशु को हम मारेंगे नहीं, परंतु अगर कोई और विकल्प नहीं मिलता और जीवन को बचाने की बात आती है तो हम जो है, अगर कोई मरी हुई बॉडी वहां पर है या कोई पेड़ गिरा हुआ है या कोई पत्ती गिरी हुई है या कोई टहनी टूटी हुई है, तो उसको भी हम गीला करके खा जाएंगे, स्वयं को रक्षा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करिए कि आप जो हैं हिमालय में जाती हैं श्रुति और वहां फंस जाती हैं। सो ब्रांडी आपके पास पड़ी है पर आप पीती नहीं है, मैं भी नहीं पीती, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती। लेकिन जब हम उस जगह फंसे हुए हैं, आप और मैं वहां फंस गए मान लीजिए, अब हमारा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। उस समय ब्रांडी पीना एक दवा का काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उस वक्त मेरे जैसा इंसान जो रेशम नहीं पहनता, जो चमड़ा नहीं पहनता, जो लहसुन प्याज नहीं खाता, उस वक्त मेरा जैसा इंसान ब्रांडी पिएगा, क्योंकि यदि मैं ब्रांडी नहीं पीऊंगी तो मेरे ऊपर जो आश्रित लोग हैं, मेरी माता, मेरे अन्य जो जीव जंतु हैं, वो उनके प्राणों को मैं संकट में डाल दूंगी। मेरे जो अन्य कार्य हैं जिससे अन्य जीव जंतुओं का भला होना है, वो रह जाएंगे अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो। इसलिए उस समय मेरा धर्म है कि ब्रांडी को मैं एक होम्योपैथ की दवा समझ करके या एक आयुर्वेद का काढ़ा समझ करके पी जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सदा उसका सेवन करती रहूं, केवल उसी समय के लिए, ताकि मेरे शरीर में गर्मी आए और गर्मी आने के बाद वो जहां पर मैं फंसी हुई हूं वहां से निकलने का मैं प्रयास कर सकूं। सो इस तरह से हमें अघोरियों के भी कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो हर वक्त ऐसा नहीं करते रहते, कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है तभी वो इस चीज को करते हैं जब बहुत ही जरूरत हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है। तो आपने बोला कि वो कभी किसी को मारते नहीं है। मारते नहीं। तो जो हम बात सुनते हैं इंटरनेट पे कि वो लोग डेड फ्लैश या फ्लैश खाते हैं, ये बात सच है? यही मैंने अभी आपसे बोला कि हर जो भक्ति मार्ग है, जितने भी भक्ति या साधना के मार्ग हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपनी अपनी नेचर के अनुसार हर इंसान तामसिक मार्ग, राजसिक मार्ग और सात्विक मार्ग चुनता है। नागाओं के अंदर जहां मैं रही थी, वो सात्विक लोग थे, वो मांस मच्छी का सेवन नहीं करते थे, जबकि वो अघोरी लोग थे। उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे अघोरी जो हैं वो सात्विक ही होंगे। अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया वेजिटेरियन खाना खाती है। अब इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जो अंडा और सिर्फ खाते हैं, यानी कि राजसिक। इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जो पूरा नॉनवेज खाते हैं, यानी कि तामसिक। उसी प्रकार से किसी भी जो भक्ति मार्ग होता है या साधना का मार्ग होता है, हम ये नहीं कह सकते कि केवल यहाँ पे सात्विक लोग ही हैं। इनफैक्ट मुझे तो उस ड्यूरेशन में ये भी पता चलता है कि जो विष्णु को के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो भी कुछ ऐसे होते हैं जो तामसिक मार्ग को अपनाते हैं। सो सारे के सारे वैष्णव जो हैं वो वैष्णव नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, ऐसा सत्य नहीं है। जो तंत्र आदि के अंदर होते हैं वो वैसा सेवन भी करते हैं। इसलिए कि सारे के सारे अघोरी जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ये मानना गलत है। केवल जो तामसिक मार्ग का चयन करते हैं, केवल वही लोग होते हैं। इसलिए ये सोचना कि वो लोग जो है डेड फ्लैश खाते हैं, उनको बस ये आपको समझना होगा कि उनका थॉट प्रोसेस अब ऐसा हो चुका है कि वो डेड बॉडी को हेट नहीं करते। अगर उनके पास में डेड बॉडी पड़ी होगी तो उनको उससे ऐसा नहीं है कि उनको रात को नींद नहीं आएगी। दे आर क्वाइट कंफर्टेबल स्लीपिंग, क्योंकि उनको ये लगता है कि अंत में तो हमने भी यही हो जाना है, और उनका माइंड वैसे कंडीशन हो चुका है। तो उनको they can eat their food also. If there is a dead body lying there, they will be very happy eating their food. If it is not lying there, then also they are very happy. So you need to understand कि किसी बुरी चीज का, हम जैसे जिस चीज को हम बुरा कहते हैं, वैसे तो डेड बॉडी बुरी नहीं होती है। सो डेड बॉडी का होना या किसी डेड एनिमल का वहां होना या ना होना, इससे उनके अंदर की जो उनका आनंद है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कोई चीज है तो भी वो आनंदित है, कोई चीज नहीं है तो भी वो आनंदित है, यानी कि वो पूर्ण आनंद के अंदर स्थित हैं। बाहर की अच्छी बुरी चीजों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार कुछ इसी प्रकार का प्रश्न मैंने भी वहां के एक अघोरी बाबा से किया था। इनफैक्ट वो अघोरी बाबा एक बार, मैं अपनी आंट के साथ जब रहती थी तो हमारे घर भी आए थे और एक रात वो रहे भी थे। तो उनसे मैंने पूछी थी ये बात। उन्होंने कहा, केवल हमारी आंखों को जो दिखता है डेड, हम उसको अपने आसपास से हटा देते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर पे कितने ही कीटाणु हैं जो इस समय डेड हैं? हमारे आसपास जो है, जमीन पे, हवा के अंदर, हमारे बालों के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, जिस चेहरे को हम इतना सुंदर बना लेते हैं, इसके ऊपर भी डेड छोटे छोटे माइक्रो जीव हैं जो कि डेड हैं। सो आप बताओ कौन सा पार्ट है शरीर का जहां पे डेथ अभी आपके ऊपर नहीं है? इनफैक्ट आपका पूरा बॉडी जो है वो एक क्रिमेशन ग्राउंड की तरह है। आपका घर जिसे आपने इतना सुंदर और साफ रखा हुआ है, ये भी एक क्रिमेशन ग्राउंड ही है। सो वास्तविकता में ये पूरी सृष्टि क्रिमेशन ग्राउंड ही है। और अगर आप डेप्थ में जाकर सोचें ना श्रुति, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी के अंदर भी, आपके लिवर में, आपकी किडनी में, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं। उनका जन्म भी होता रहता है आप ही के अंदर, और उनकी मृत्यु भी आपके अंदर ही होती रहती है, और आप उनका क्रिमेशन ग्राउंड ही तो हो। सो ये बहुत डीप बातें थी, और वास्तविकता में मुझे लगने लगा कि ये अच्छा और बुरा, साफ और गंदा, ये केवल हमारे मन के भ्रम है। वास्तविकता में कोई चीज साफ या गंदी होती नहीं है। केवल हम कंडीशनिंग्स पे चलते हैं, जो हमें हमारे माता पिता या समाज सिखा देता है, वही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ अ परफेक्ट लाइफ बन जाता है। आपने स्कल की बारे में भी बात की, तो ये स्कल रखते क्यों है? सो ये स्कल जो है बेसिकली एक सिंबॉलिक, तीन चार चीजें देखे वो उनका जो स्वरूप आप देखेंगे तो नागा और अघोरियों में अंतर क्या है। बेसिकली नागा जो है वो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते। अघोरी जो है, क्योंकि वो अघोर हैं, किसी भी चीज के तरफ पूरी तरह झुके हुए नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, तो ना वो पूरे नग्न है, ना ही उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए। तो वो अपने जेनिटल ऑर्गन्स को जो है कवर करके रखते हैं, माता बहनों के शर्म के वजह से, आदि आदि। और नागा जो है वो तो समाज में रहते ही नहीं, तो उनको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला तो वो कपड़ा पहनते हैं, जो ऑरेंज कपड़ों में आपको दिखते हैं अपने को कवर किए हुए, वो नागा होते हैं। उन्होंने रुद्राक्ष को धारण किया होता है, जो कि उनकी भक्ति का प्रतीक होता है महादेव के टुवर्ड्स। फिर उन्होंने जो है भस्म को धारण किया होता है। वास्तविकता में वो कहते हैं ये भस्म जो है यही हमारा अंतिम स्वरूप है। पहले तो ये उनका श्रृंगार होता है। भस्म जो है वो इसलिए लगाते हैं कि उनकी श्रृंगार की एक शैली होती है भस्म। त्रिपुंड को लगाना, रुद्राक्ष को पहनना, भस्म को धारण करना, तो इनकी श्रृंगार होता है। इट्स ब्यूटिफाइंग द बॉडी। व्हाई ब्यूटिफाइंग द बॉडी? सो व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी, you want to become that somebody. मैं भी वही खाऊंगा जो मेरे प्रेमी को पसंद है। अच्छा, वैसे तो मेरा लाल रंग फेवरेट नहीं है, पर मैं पहनूंगी लाल रंग क्योंकि मेरे प्रेमी को पसंद है। अच्छा, वैसे मुझे हिल्स पसंद नहीं है, मुझे ठंड ज्यादा लगती है, पर मेरे प्रेमी को पसंद है ना, तो हम हिल स्टेशन नहीं जाएंगे, राइट? सो उसी प्रकार से भक्ति में आप वैसा ही स्वरूप धारण कर लेना चाहते हैं जो आपके इष्ट का स्वरूप होता है। जो उनका अनअपोलोजेटिक और अनकंडीशनल लव जो है महादेव की टुवर्ड्स, वही उनको प्रेरित करता है ऐसा श्रृंगार करने के लिए। फिर उनके हाथ में त्रिशूल रहता है, वो भी उसी का एक प्रतीक है। अब वो स्कल रखते हैं। स्कल बेसिकली प्रतीक होता है कि तुम जितने भी खूबसूरत दिखते हो ना, ये तुम्हारा जो स्किन जितना भी सुंदर अभी दिख रहा है, जिसको देख करके दुनिया तुम्हें कहती है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, जिससे तुम्हारे को देख करके लोग कहते हैं कि कितने सुंदर बाल हैं, कितनी सुंदर आंखें हैं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, वो जो स्कल है, दिस इज द रियलिटी। सो डोंट गेट एन्चेंटेड बाय द वर्ड्स दैट पीपल आर यूजिंग in order to hold you back.
डोंट लेट दोज वर्ड्स होल्ड यू बैक, बिकॉज रिमेंबर, एक बार आपको अग्नि ने ग्रहण कर लिया तो जो रह जाएगा वो ये है। और ऐसी ही तो श्रुति भी दिखती है वास्तविकता में। ये अगर उतार दूं मैं सब, और मुझे भी उतार दें, अगर मेरे स्किन को उतार दें, मसल्स को उतार दें, तो अंदर से ऐसी ही मैं दिखूंगी। और जो मेरा यहाँ पे छोटा सा पेट है उसको भी अगर उतार दें तो अंदर से वो भी यही दिखेगा। और छोटी सी चिड़िया का भी उतार दें तो भी अंदर से वो ऐसी ही दिखेगी। सो ये है वास्तविकता कि हम कितने कुरूप हैं अंदर से। परंतु कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है, इसके झमेले में पड़ के हम डिवोर्स तक दे देते हैं कि अब मेरी पत्नी सुंदर नहीं रही है ना, इसलिए मैं डिवोर्स दे रहा हूं कि अब वो इतनी आकर्षक नहीं रही। तो वास्तविकता तो ये है कि वो 16 साल की हो या 60 की हो, उसका वास्तविक स्वरूप यही है। ये जो स्कल है ना, यही वास्तविक स्वरूप है। ये ऐश जो डालते पूरे बॉडी पे, वो कहाँ से आता है? वास्तविकता में जो भस्म है उसको बनाने की एक विधा होती है, और कुछ लोगों को जो है इसका मिस इंटरप्रिटेशन है कि भस्म जो है वो शमशान की राख होती है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। वास्तविकता में जो है जो आपके उपले होते हैं उनको, और कुछ सुगंधित जो है वस्तुएं, उनको, कुछ जड़ी बूटियों को जला करके भस्म बनाई जाती है, और उसमें एक छोटा अंश होता है कि उसमें शमशान की राख भी पड़ती है। लेकिन वो राख जो है अभी अभी नई बॉडी की होनी चाहिए, पुरानी की नहीं होनी चाहिए जो अभी अभी गई है। लेकिन वो एक छोटा सा अंश होता है, जैसे उपले जो है एक छोटा अंश होता है। तो ये सब मिला करके ऐश को बनाया जाता है, और ऐश लगाने का सिंपल रीजन यही होता है कि ये आपको याद दिलाती है हर वक्त कि यही तुम्हारा अंतिम स्वरूप है। तुम्हारा ही नहीं, हर जीव जंतु का अंतिम स्वरूप यही है, पहला। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हम पंच महाभूतों से आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों के समागम से हमारा शरीर जो है इसका निर्माण होता है, और जब हमारा अंत होता है तो हमारे शरीर का धर्म होता है कि वापस वो इन पंच महाभूतों में विलीन हो जाए। तो अग्नि में जल गया और भस्म हो गया, अब वो भस्म जो है पानी में बह गई, जलते जलते जो है वो भस्म कुछ हवा में उड़ गई, और ये सब जो घटित हो रहा है ये आकाश के अंदर हो रहा है। तो आप वापस पंच महाभूतों में समाहित हो जाते हैं। यू कम फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स एंड यू गो बैक इनटू द 5 एलिमेंट्स। यस। ये शव साधना क्या है? पहले मैं इससे पहले तांत्रिक शब्द का आपको थोड़ा बता दूं। तांत्रिक शब्द की भी बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है। लोग समझते हैं तांत्रिक होते हैं जो भूत प्रेत, काला जादू, इन सब से जो है डील करते हैं, या जो क्रिमेशन ग्राउंड्स में रहते हैं। ऐसा नहीं। तंत्र शब्द जो है उसका मतलब भारतीय दर्शन में या इंडियन फिलॉसफी में या इंडियन टेक्स्ट के अंदर होता है मेथडोलॉजी। जिस मेथडोलॉजी को आप फॉलो करके कहीं पहुंचते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पीएचडी भी कर रही हूं तो वो जो मैं पीएचडी करने का जो माध्यम मैंने चुना है वो तंत्र कहलाएगा, तंत्र युक्ति कहलाएगा। जैसे आप अंग्रेजी में उसे मेथड, रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं, यहां संस्कृत में वो तंत्र युक्ति कहलाता है। जब हम तांत्रिक बोलते हैं, तांत्रिक वो है जो एक रिसर्च मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए किसी चीज की प्राप्ति करता है, और वो प्राप्ति जो होती है वो एकेडमिक भी हो सकती है, वो प्राप्ति स्पिरिचुअल भी हो सकती है, और वो प्राप्ति खाना बनाना भी हो सकती है। तांत्रिक वो है जो अपनी मेथडोलॉजी में उत्तीर्ण हो चुका है, यानी ही हैज बिकम परफेक्ट। He exactly knows कि I will do this, this step, so I will reach here. The way it is used for academicians, researchers, similarly it is used for people who perform certain actions to attain something. Now, तंत्र के विषय में जो बात की गई है वो अथर्व वेद में की गई है। अथर्व वेद में तंत्र का अर्थ क्या था, जिसको आप आज तंत्र में यूज कर रही हूँ, जादू टोना नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि जादू टोना सही शब्द नहीं है। जादू शब्द का ओरिजिन तो संस्कृत नहीं है। जादू शब्द तो हमारे को जो है ये उर्दू या अरबिक इनमें से मिलता है। मैजिक शब्द भी जो है वो संस्कृत का नहीं है, वो अंग्रेजी का शब्द है। ना तो ये जादू है और ना ही ये मैजिक है, पर हम इसके लिए जादू और मैजिक शब्द यूज करते हैं। जब गलत शब्दों को यूज करेंगे तो उसका एंड अंडरस्टैंडिंग भी गलत ही होगी, राइट?
सो यहाँ पर जो है ये एक तरीका फॉलो होता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपने पहले पॉडकास्ट में भी बोला है कि मान लीजिए आपको सर्प ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, अब उसके लिए जो तंत्र यूज किया जाता है उस विष को निकालने के लिए औषधि के माध्यम से या फिर जो मंत्र के माध्यम से, वो पूरा चीज जो है वो तंत्र कहलाती है, तंत्र विधि कहलाती है। लेकिन हमने क्या समझा कि ये जादू टोना है, यहाँ पे जो है औषधि यूज हो रही है, मंत्र यूज हो रहे हैं, इसलिए ये जादू टोना। ये जादू टोना नहीं है, ये पूरी साइंस है जिसके माध्यम से किसी को विष से अलग किया जाता है, विष उसके शरीर से निकाला जाता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सिमिलरली अगर हमको कुछ जीवन में अटेन करना है, उसके लिए कुछ स्वतंत्र साधनाएं बनाई हुई हैं। अब जो वाम मार्ग को चुनते हैं, यानी कि जो तांत्रिक जो होते हैं, अब रिसर्चर सारे अच्छे तो होते नहीं, कुछ रिसर्चर्स जो हैं एकेडमिक के अंदर भी चाहेंगे कि हम कुछ चीजों का गलत उपयोग कर लें, बॉम्ब बना लें, ब्लास्ट के लिए कितने अच्छे वेपन्स हम बना सकते हैं। वहीं कुछ रिसर्चर जो होते हैं कैंसर पे रिसर्च करते हैं, कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं वो लोगों के कष्ट दूर करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो रिसर्चर्स भी आप देखेंगे तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ लोग जो होंगे वो ऐसी साधना करेंगे जिससे कि अन्य जीव जंतुओं का भला हो सके। कुछ तामसिक लोग जो हैं वो चाहेंगे कि हम ऐसी साधना को अपने वश में कर लें जिससे कि हमारा भला हो सके। तो वहां वो जन के भले का नहीं सोचते, और ऐसे लोग जो होते हैं वो वाम मार्ग को चुनते हैं। वाम मार्ग में क्या होता है कि आप मृत शरीर के ऊपर बैठकर भी साधना कर सकते हैं। वाम मार्ग के अंदर आप मीट और मदिरा को ग्रहण करते हैं, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज को करते हुए जो है एक लेवल पर पहुंचते हैं। देखिए दोनों जो मार्ग हैं, सात्विक मार्ग जो जन कल्याण के लिए होता है और तामसिक मार्ग जो स्वयं के कल्याण के लिए होता है। तामसिक मार्ग की सिद्धियां जल्दी होती हैं, लेकिन तामसिक मार्ग की सिद्धियां जल्दी तो होती हैं परंतु वो आपको कष्ट बहुत देती हैं अंत में। ऐसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता, ऐसे लोग बहुत बीमार होकर इनकी मृत्यु होती है, परंतु वो तैयार होते हैं इसके लिए। वो कहते हैं हमें अपना ज्यादा से ज्यादा जीवन जो है वो सुख में जीना है, और बाकी अगर कष्ट में कटे भी तो कोई बात नहीं, परंतु जब तक कोई कष्ट आया नहीं होता हमें केवल वो कल्पना लगती है कि हम इसे झेल लेंगे। जब वो आता है तो एक एक मिनट जो है एक एक युग के बराबर बीतता है। सो वास्तविकता है कि जो तामसिक मार्ग चुनते हैं, जो वाम मार्ग को चुनते हैं, वो इस प्रकार की चीजें करते हैं कि मरे हुए शव के ऊपर बैठ करके साधना करना, अपने रक्त की बलि मतलब अपना रक्त जो है किसी के ऊपर चढ़ाना देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, आदि आदि, वो इस प्रकार के मार्ग का चयन करते हैं। तो आपने ये कभी नहीं देखा था? ये मैंने इस प्रकार की चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं किया। एक बार देखा, नजर पड़ी और वहां से हम हट गए, ऐसा। क्योंकि मेरी प्रवृत्ति जो है मेरी तामसिक प्रवृत्ति है नहीं, मैं एक सात्विक प्रवृत्ति की इंसान हूँ। किसी को कष्ट होता है तो मुझे पीड़ा हो जाती है, तो इसलिए वो मार्ग मेरे लिए ठीक नहीं है। उस मार्ग का ज्यादा अध्ययन करना या उस मार्ग को समझने का प्रयास करना वो मुझे विचलित कर देगा, और यदि मैं विचलित हो जाऊंगी तो अपने लक्ष्य को साध नहीं पाऊंगी। इसलिए आवश्यक है कि उस मार्ग को का अनुसरण में ना करूं। हर मार्ग हर इंसान के लिए नहीं बना होता। अब अगर एक मनुष्य जो है वो टीचर होते हुए सोचे नहीं अब ऐसा है कि हम डॉक्टरी भी कर लेते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। टीचिंग से ही आपकी जो है मुक्ति संभव है, डॉक्टर होने से ही आपकी मुक्ति संभव है। वाम मार्गी जो है वो अपने मार्ग पर है, उसकी मुक्ति होगी नहीं होगी हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें अपनी मुक्ति के तरफ जो है अग्रसर रहना है, और उस मार्ग में जो भी कष्ट पीड़ा में मनुष्य आता है उसकी जो है हमें मदद करनी है, उसको मुक्ति तक पहुंचने में असिस्ट करना है, और इसी प्रकार से हमारी मुक्ति संभव है। तो फिर आपने मुझे ये भी बताया कि आपने 3 दिन नागा साधु के साथ बिताया। वन सिंगल। इसके रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं? सो नागा जो होते हैं वो अघोर से बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन लोग उनसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन नागा जो होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। देखिए मैं उसका थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब दशनामी संप्रदाय की स्थापना करी थी जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने, तो उन्होंने एक और सेक्ट की स्थापना करी थी, वो थे नागा साधु संघ,
जिनके अखाड़े होते हैं। नागा साधु बनना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन, बहुत समय की उसमें तपस्या चाहिए होती है। नागा साधु जो होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। लेकिन नागा साधु जो होते हैं कोई मांस, मीट, मदिरा इनका सेवन नहीं करते हैं। नागा साधु जब जब हमारे ऊपर आपदा आई है, जब जब बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है, नागा साधुओं ने लड़ाई की है। जैसे मोहम्मद गजनी के समय पे और ये जो है आपके तो तैमूर ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो भी नागा साधुओं ने जो है अपनी आर्मी के साथ उनकी लड़ाई की थी और उन्होंने उनको हराया था। सो नागा साधु जो होते हैं आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट एंड साइंस ऑफ वॉर में बहुत निपुण होते हैं। उनको शस्त्रों का बहुत ज्ञान होता है, इतना ही नहीं उनको ह्यूमन बॉडी का बहुत ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कहां पर मारने से आप बेहोश हो जाएंगे। सो वो आपकी केवल नस को मोड़ करके आपको बेहोश करना जानते हैं या फिर आपको मृत्यु के घाट भी उतारना जानते हैं। उनको औषधियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है और उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है ठंड गर्मी को या किसी भी कष्ट को सहने की, क्योंकि ज्यादातर जो है वो हिमालय रीजन में ही मिलते हैं और वो उस रीजन में 2-3 कारणों से मिलते हैं। पहला तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए लगाया हुआ होता है। अब लोग बोलेंगे भाई हिमालय में रह के क्या लोक कल्याण कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करिए कि हिमालयन रीजन जो है वो एक बॉर्डर है। किसी को भी अगर आपके देश में एंट्री करनी है, आज की बात भूल जाइए, आज तो बहुत चीजें टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उस समय की बात देखिए जब जगत गुरु आदि शंकर ने ये स्थापना की थी इस संघ की, तो बॉर्डर का एरिया जो होता है या समुद्र का एरिया जो होता है या रेगिस्तान जो होता है, ये सारे बॉर्डर एरियाज होते हैं। जब भी विधर्मी लोग जो हैं आते हैं तो इन्हीं एरिया से आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए एंटर करते हैं। तो हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वहां दान दे दिया था। ये वहीं रहते हैं, भोजन बहुत कम करते हैं, इनके साथ सदा एक डॉग चलता है हमेशा। जितने नागा साधु होते हैं वो अपने साथ भैरव को रखते हैं, क्योंकि भैरव के भी बड़े उपासक होते हैं ये। और भैरव जो है वो कोई अलग नहीं है, वो शिव का ही एक स्वरूप है भैरव। एंड ये मांस मीट नहीं खाते, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। यदि आप इनको कुछ कहेंगे नहीं तो ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं, कोई नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। इनका स्वरूप भयानक इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई विधर्मी जो है वो बॉर्डर से एंटर करे, पहले तो वो इनका स्वरूप देखकर ही डर जाए, और अगर तब भी वो नहीं डरता तो फिर इनके पास जो है अन्य विधियां होती हैं उनको अटैक करने के। अगर इनके वैसे ये त्रिशूल रखते ही हैं शस्त्र के नाम पर, लेकिन उसका केवल इतना ही उपयोग नहीं करते कि किसी को मार दे, पहले इनकी यही एम रहता है कि किसी को बेहोश कर दिया जाए। और अगर वो भी नहीं होता तब अंतिम क्षण में ये उसका जो है हनन भी कर देते हैं। बट वो केवल इसलिए होता है कि देश की सुरक्षा और अन्य जो सनातन लोग हैं, जो क्योंकि ये सनातन धरती ही थी पहले, तो वो सनातन धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये वहां पर जो है वास करते हैं हिमालयन रीजन में। आपको क्या लगता है कितने नागा साधु वहां पे होंगे? पॉपुलेशन कम हो? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अब भी ऐसा हमें सुनने जो देखिए जो असली साधु है, जो असली संत है, हम कुछ भी नहीं है जो हम आपको यहाँ बैठ के अभी कुछ बोल रहे हैं, हमारा तो कोई कुछ है ही नहीं, हम एक कण मात्र भी नहीं है। लेकिन जो असली साधु संत हैं वो कभी कैमरा पर आते नहीं हैं। जो वास्तविक साधु संत होते हैं वो उनकी दुनिया अलग ही होती है, इसलिए उनकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहना तो संभव नहीं है। परंतु जो शास्त्रों से, जो जगत गुरु आदि शंकर ने जब स्थापना की है उससे जितना हमें पता चलता है हम आपको बता सकते हैं। लेकिन हमें अन्य साधु संतों से ये भी सुनने को आता है कि अभी भी कुछ ऐसे साधु हैं वहां पर जिनकी एज 400-400, 500-500 साल है। अब ये इस पर हम विश्वास कर लें, कोई बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा होने को तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम पूर्व में जाके देखें तो ऋषि अगस्त्य वगैरह भी जो हैं वो इतने ही सालों तक जिए हैं। हम इस पे विश्वास करने का अगर कोई कारण नहीं है तो अविश्वास का भी कोई कारण नहीं है हमारे पास। तो हम तो ऐसा मानकर चलते हैं क्योंकि वो इतनी तप त्याग साधना करते हैं, वो ऐसे साधु अवश्य होंगे। और पूरा हिमालय जो है आज अगर उसकी गरिमा बनी हुई है, उसके अंदर अगर एक एनर्जी है,
आप वहां जाते हैं तो जाते ही कहते इट इज सो डिवाइन, वो जो डिविनिटी आपको समझ आती है वो इन्हीं साधुओं की ऊर्जा से है। आपको बाहर से तो शायद ना दिखें, पर कई गुफाओं के अंदर रहकर ये अपनी साधना करते हैं। तो आपने जो आप मिले थे नागा साधु से, उसको ये सवाल पूछा कि 400-500 साल तक वहाँ है? ये सवाल मैंने ऐसा नहीं उनसे पूछा। और देखिए वो कम बोलने वाले थे, पहली बात तो ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे हम बात कर रहे थे, लेकिन वो कुछ चीजों का आंसर देते थे, कुछ चीजों का आंसर नहीं देते थे, और वो एक एक दो दो लाइन में आंसर देते थे और ज्यादा क्वेश्चन में ही आंसर देते थे। मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते थे तो उसका आंसर वही होता था जो उनके क्वेश्चन में होता था। So it was not, he spoke very little, लेकिन वो जो little था वो बहुत था, because less is always more। ये गंगा में जाके they dip themselves basically। जी। इस रिचुअल का इम्पोर्टेंस क्या है? So पहली बात तो ये है कि 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, ये हमारा रिचुअल है। एक तो कुछ चीजें होती हैं वो कल्चर में, हम कल्चर में हर चीज की साइंस लगाएं ये जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें जो हम अपनी तरफ से उसकी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं कि दीपक जलाने का अर्थ है कि हम आंतरिक ज्ञान का दीपक जलाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी कई मैं मीनिंग्स, कई वेरिएशंस आपको दे सकती हूँ, लेकिन वास्तविकता में दीपक जलाना किसी अच्छे दिन पे, मान लीजिए दिवाली है या होली है, ये हमारा कल्चर है। इसमें हमें कोई साइंस को खोजने की जरूरत नहीं है, हमें दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ इसमें साइंस है। हम इसको फॉलो करते हैं, अनअपोलोजेटिकली फॉलो करते हैं। आपने हमें कभी नहीं बताया कि चर्च में जाकर के होली वाटर छिड़कने की क्या साइंस है, हमने कभी आपसे पूछा भी नहीं, राइट? हमने कभी आपसे इस चीज पर नहीं पूछा कि भाई क्यों एक इंसान को जो है अपने जीवन काल में एक बार हज जाना ही जाना है। हमने नहीं पूछा इसकी साइंस क्या है या नहीं है, और आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमें बताने की, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई साइंस है या नहीं है। इसके पीछे इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन दे दूं कि साधु जो होता है वो ज्ञान की चरम सीमा होता है। साधु होता है जिसने सब कुछ साध लिया है, वो साधु है। साधु किस चीज में डुबकी लगाएगा? वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएगा, और वो जाता है ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने, साथ साथ अपने कल्चर को भी फॉलो करता है, साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको एक उद्देश्य भी जीवन में देता है कि जो जो जीवन मैंने जिया तप का, त्याग का, वैसा तुमको भी जीना है। अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत भी करवाता है अपने कल्चर के साथ। ये फ्रिल्स हैं, ये एक्स्ट्राज हैं। वास्तविकता यही है कि ये हमारा कल्चर है, हम इसको फॉलो करते हैं। इसमें हमें किसी साइंस की आवश्यकता नहीं है ये बताने के लिए कि ये साइंस इसके पीछे इसलिए हम इसे फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे साइंस हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही कि देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, उन्होंने जो है 8 नंबर को शनि से जोड़ा, और नासा भी ये कहता है कि शनि की 8 रिंग्स हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्री करनी शुरू कर दी कि नहीं, शनि की तो 7 रिंग है। अब पहले दो बात है यहाँ पे कि शनि की 7 रिंग है, लेकिन नासा कहता है एक 8वीं फेडेड रिंग भी है। पहली बात तो 8 ही रिंग है। मैं कहती हूँ 7 रिंग हो, चाहे नासा कहता है 6 रिंग हो, चाहे नासा कहता है 2 रिंग हो। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 से उसको जोड़ा, 8 रिंग्स मानी। हो सकता है आने वाले समय में वो बोले वो जो फेडेड रिंग है पूरी 8th रिंग बन चुकी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने वेद शास्त्रों को मानते हैं, हमें उन पे विश्वास है, हम 8 रिंग्स ही मानेंगे, चाहे नासा माने या नासा ना माने, इट डज नॉट मैटर। हमारी साइंस है, और जो जो हमारी साइंस ने कहा है वो हुआ है। सो इसलिए साइंस की थ्योरीज बदलती रहती हैं। कभी न्यूटोनियन साइंस आ जाती है, फिर न्यूटोनियन साइंस के बाद आइंस्टीनियन साइंस आ जाती है, फिर कोई और साइंस आ जाती है, फिर गॉड पार्टिकल आता है। तो साइंस की थ्योरी स्थिर नहीं रहती। हमारे को जो ज्ञान मिला है वो स्थिर है,
आज से कुछ साल पहले तक जब गैलीलियो ने नहीं बोला था तो शायद ये लोग जो है रिंग्स मानते ही नहीं थे कि सैटर्न की थी। फिर एक समय के बाद कुछ रिंग्स को मानने लग गए। तो आप एक समय तो मानते नहीं थे, अब आप मान रहे हो। हमें आपकी साइंस जो आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और हो जाएगी, उससे लेना देना नहीं है। हम अपने शास्त्रों में मानते हैं, साइंस माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। हम इतना ही कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाना ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसको और इंटरप्रिटेशंस, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल बात यही है कि ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। एक्चुअली जब हम सैटर्न की रिंग्स के बारे में बात करें, वैसे ये भी बताया गया है साइंटिस्ट ने कि ये रिंग्स तो वैसे भी फेड हो रही, तो शायद देखिए वो क्या बताते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनकी थ्योरी हमारी थ्योरी से मैच करती है, गुड इनफ। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं किसी चीज को इसलिए नहीं मानती कि नासा मानता है कि नहीं मानता, मैं उसको मानती हूँ। अब नासा मान जाए उस बात को तो ठीक है, और नहीं मानेगा तो भी मेरा विश्वास कोई उससे डिगने वाला तो नहीं है। अब बात यह है कि वो उनकी फेड हो रही हैं। अब जैसे कि वो कई समय से कह रहे हैं कि सारी दुनिया का इंटरनेट जो है वो बंद होने वाला है, लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा। फिर बीच में एक ये भी थ्योरी किसी ने दी थी कि सब लोगों ये एंड आ रहा है, धरती का एंड होने वाला है, तो 2019 में शायद एक प्रिडिक्शन आई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। आप लोग क्या कहते हैं, हम उससे नहीं चल रहे। हमें इतना पता है कि जब शनि की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न की बात करते हैं, तो उनकी रिंग्स में आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये नासा ने भी बोला, उनकी वेबसाइट पे भी है कि शनि की जो रिंग्स हैं, सैटर्न की रिंग्स में आयरन के पार्टिकल्स हैं। अच्छा है कि उन्होंने बोला है, लेकिन ये बात वेदों में बहुत साल पहले थी, और इसलिए हमारे जो ज्योतिष आचार्य होते हैं वो हमको लोहे की रिंग पहनने के लिए देते हैं शनि के केस में, राइट। वो आपको नीलम पहनने के लिए देते हैं, क्योंकि नीलम के अंदर कुछ ऐसे अंश होते हैं जो सैटर्न की रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। गुड कि वो उनकी बात और वेदों की बात एक साथ आ रही है। वी आर वेरी गुड कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज कमिंग टुगेदर, बट इवन इफ साइंस डज नॉट कम टुगेदर विद व्हाट द वेदर्स से, वी हैव नो इशू। न्यूटन ने जो है कहा कि एप्पल नीचे गिरा और इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम तो नहीं इस बात को मान रहे। हमारे तो यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर गुरुत्व आकर्षण के विषय में लिखा ही है, अथर्ववेद में गुरुत्व आकर्षण के विषय में लिखा है। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है, यानी द वेद दैट टॉक्स अबाउट अर्थ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वहां पर महिवेद जो है, अथर्ववेद यानी महिवेद अथर्ववेद एक ही है। तो वहां पे बताते हैं कि ये धरती जो होती है, जिस तरह इंसान का अलग अलग स्किन होता है, फेस का स्किन अलग होता है, बैक का अलग होता है, पाम का अलग होता है, उसी तरह से धरती का स्किन भी अलग अलग होता है। कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं बंजर मिट्टी होती है, कहीं उपजाऊ मिट्टी होती है। तो और ये मिट्टी जो है, इसके नीचे 7 जो है लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स ऑफ द स्किन बताया गया है अर्थ का। फिर उसके बाद गुरुत्व आकर्षण के विषय में बताया, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसने इस अर्थ को लिप्त किया हुआ है, और ये केवल अर्थ में नहीं होती, अन्य स्टार्स जो है उनकी बॉडीज में होती हैं। तो ये नासा बताए तो बहुत अच्छी बात है, हम एक्सेप्ट करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि वो नहीं भी बताएंगे तो भी हमारे पास ये ज्ञान तो था। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरा तो ही हम एनलाइटन हुए थे। भारत के अंदर न्यूटन से पहले भी गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत थे। तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में ये सिद्धांत पढ़ाए जाते थे, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में ये सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाता था, शिल्प शास्त्र पढ़ाया जाता था, सुश्रुत सर्जरी की आर्ट जो है एंड साइंस पढ़ाई जाती थी, वेटनरी साइंस पढ़ाई जाती थी। आई एम हैप्पी कि वहां पे वेस्ट के अंदर न्यूटन से ये स्टार्ट हुआ, पर हमारे यहाँ न्यूटन से स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारे यहाँ पहले से ही था। आई लाइक दैट, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए हंसती हूँ क्योंकि जब मैं साइंस पढ़ती हूँ तो ये चीज़ें आती है कि न्यूटन वाज ग्रेट क्योंकि उसने ये इन्वेंट किया, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये तो था ही, आपने क्या इन्वेंट किया है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमारा साइंस इज वे फार एडवांस्ड। Absolutely. But the problem is that now we are so highly infected and affected by Western science
कि हर चीज में हम साइंस खोजना चाहते हैं, विच इज वेरी स्टूपिड। आप साइंस में तो हर जगह रिलीजन को या कस्टम्स को नहीं खोजते, तो फिर आप कस्टम्स में हर जगह साइंस को क्यों खोजते हैं? यू सी, जो वेदों का पार्ट साइंस से डील करता है, आप उनमें बात करें तो फिर हम समझ सकते हैं कि आप वेस्टर्न साइंस और वेदों की साइंस को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो कल्चरल पार्ट है हमारा, हर चीज में हम साइंस को क्यों खोजते हैं और हम उस तरह से इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहते हैं? We don't need to do that and we do not need to explain anybody कि ओ हम ये इसलिए, हम टीका इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि आजना चक्र है, क्योंकि यहाँ ये होना चाहिए। वो ठीक है, आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी तरह से। हम टीका इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर है। कोई हमें एक्सप्लेन नहीं करता कि हम नमाज पढ़ते वक्त टोपी क्यों पहनते हैं। प्राउडली टोपी पहनी जाती है, तो आप प्राउडली क्यों नहीं लगा सकते? आपको लोगों को ये एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है अपोलोजेटिक होकर कि मैं इसलिए लगाता हूं ताकि यहाँ मेरी शांति बनी रहे और कोई रिलीजियस कारण नहीं है। नहीं, मेरा तो है रिलीजियस कारण, तो मेरा रिलीजियस कारण है और मैं लगाऊंगी अगर मैं लगाना चाहती हूँ। जब मेरी इच्छा होगी मैं लगाऊंगी। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फील कर रही हूँ मैं लगाऊंगी। अगर मैं किसी दिन जल्दी में हूं मैं नहीं लगाऊंगी। एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये मेरा कल्चर है। I'm with you on that. Thank you so much for that clarification. तो अब मैं आई थिंक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आखिर में आपने क्या लेसन्स सीख के आए? आपने तो एक बताया कि जब आप नागा साधु से मिले थे तब उसने आपकी बेसिकली आंखें खोल दी थी, लेकिन और कुछ लेसन्स आपने सीखा है ड्यूरिंग दैट जर्नी? मैंने बहुत सारे लेसन सीखे। पहला तो ये कि किसी के रूप को देख करके उन्हें जज नहीं करना चाहिए। इंटरनेट, मीडिया, XYZ, ये लोग क्या कह रहे हैं इस पे हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी जो है वो बहुत दूर है। और क्योंकि ये लोग जो है अब समाज से दूर हो गए, इन लोगों को इनके पास इतना ये एक्चुअली एक्सेस भी नहीं है, ये करना भी नहीं चाहते कि हम इंटरनेट के माध्यम से अपने को प्रूव करें। आप उनके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एक्चुअली। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनका मिस इंटरप्रिटेशन करते चले जाएं। सो आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ताकि आपके चैनल के व्यूज बढ़ें। आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि कुछ मिस्टीरियस हम लोगों को दिखाएं ताकि लोग हमारा चैनल ज्यादा देखें, या शायद लोगों के मन में इनके अगेंस्ट भय फैल जाए। ऐसा मत करिए। आप याद रखिए, जब चैनल चलाना भी जो होता है वो धर्म की बात है। आपको ऑनेस्टी और धर्म के साथ सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ऐसा ख्याल रखते हुए कि हाँ इससे मेरा भी पेट भरे, लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी गलत ना जाए लोगों के बीच में। सो पहली बात तो ये मिस इंटरप्रिटेशन उनके बारे में नहीं देनी चाहिए, सही इंटरप्रिटेशंस देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने जाना वो ये कि कई लोग संन्यास ले लेते हैं। पति की मृत्यु हुई तो संन्यास ले लिया, जैसे मैं करने वाली थी। मेरे कार्मिक बेटे की जब मृत्यु हुई, मैं पेट नहीं कहना चाहूंगी, मेरे कार्मिक बेटे की मृत्यु जब हुई तो मैं संन्यास लेना चाहती थी। प्रेमिका ने छोड़ दिया तो हम संन्यास लेना चाहते हैं। नौकरी नहीं मिली तो संन्यास ले लेते हैं। ये सही कारण नहीं है संन्यास लेने। आप अर्जुन की उस अवस्था के अंदर हैं जहां आपको विषाद हो गया, विषाद योग में हैं, आप दुख से, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, और ऐसे में आप संन्यास लेने जा रहे हैं। संन्यास बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, वो आप दुख की परिस्थिति में नहीं ले सकते। जब आप हर्ष उल्लासित हो, जब आपके अंदर आनंद की लहर हो, जब आप केवल उस प्रभु के प्रेम में इतने लीन हो जाएं कि अब सब कुछ वो प्रभु ही हो गया, वो स्थिति संन्यास की होती है। और बाहरी संन्यास तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, आंतरिक संन्यास आवश्यक है। होता क्या है कि बाहर से तो हम त्याग कर देते हैं चीजों का, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं पहनूंगा, वैसा नहीं मन हमारा वही सोचता रहता है कि काश मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, काश मुझे ऐसा घर मिल गया होता, काश मैं IAS बन गया होता। जब तक आपके हृदय में ये कामना जीवित है कि ऐसा हुआ होता, तब तक आप सन्यासी नहीं हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। आंतरिक सन्यास, आंतरिक वैराग्य पहले होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बाहरी रूप में दिखने लगेगा। और बाहरी रूप में भी क्या, आप जीन्स पहनकर भी सन्यासी हो सकते हैं।
और सन्यास के कपड़े धारण करके भी आप वैरागी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका वैराग्य चीजों से नहीं हुआ है। अभी भी वो चीजें, वो घर, वो प्रेमिका सब दिमाग में है। ईश्वर के अतिरिक्त आप बाहर से तो सन्यासी के रूप में हैं, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ आपके दिमाग में है। और एक ऐसा इंसान है जिसने टी शर्ट और जीन्स पहनी है कॉटन की, परंतु दिमाग से वो सन्यासी है, तो वो सन्यासी है। सो ये मैंने इस बात को जाना, और ये बात बताने वाले जो थे वो थे। हाँ, मैंने उनसे ये जरूर पूछा कि आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि बाहरी रूप की कोई वो नहीं है, पर आपने तो खुद नागा का रूप जो है धारण किया हुआ है। तो उन्होंने कहा, जब आंतरिक संन्यास होता है ना, पहले आंतरिक होता है वो। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं, कोई खाना हम खाते हैं, पहले तो हम खाते हैं, आंतरिक हो जाता है वो, फिर वो अपना इफेक्ट हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे दिखाने लगता है, राइट? उसका प्रभाव बाद में पड़ता है। या हम दवाई पहले लेते हैं बुखार की, फिर बुखार उतरता है। सिमिलरली आपका संन्यास पहले आंतरिक लेवल पर होना चाहिए, फिर जब वो उभर के बाहर आता है तो धीरे धीरे चीजें छूटती हैं आपसे। पहले आप सोचते हैं कि कपड़ों को खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 कपड़ों में भी काम चल सकता है। फिर आप सोचते हैं कि ये रंगों की क्या ही आवश्यकता है, सफेद कपड़े ही पहन लेते हैं, सब रंग जो है सफेद में ही तो है। ऑल द 7 कलर्स आर देयर इन द व्हाइट कलर। तो आपका फिर रंग बदलता है। फिर आप जो है धीरे धीरे जो है चीजों का, मतलब आपने जो इयररिंग्स पहने थे, आप सोचते हैं हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। फिर आप सोचते हैं क्या जरूरत है होने की भी, चलो इसे दान ही दे देते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप कहते हैं अब इन बालों की भी क्या ही आवश्यकता है, एक बोझा ही है, इनको भी छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सन्यास श्रुति जी एक ही दिन में आता है। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर कोई बाहर से, अगर श्रुति हैं वो जीन्स टी शर्ट पहन के बैठी हैं, और कोई मैं ये कहूं कि नहीं ओ हो श्रुति के नॉट बी अ सन्यासी, आई कांट बी जजमेंटल। You do not know that she is on her way to sannyas. You do not know what all she has left behind, and you do not know what all she is leaving right now, and you do not know what all she is about to leave in future. So please don't judge anyone उनके स्वरूप से कि ये सन्यासी है या ये सन्यासी नहीं है। और अंतिम चीज, नागा और अघोरियों दोनों में ही मैंने एक तत्व अद्वैत का देखा कि वो लोग जो हैं सभी जीवों में जो है परम शिव को ही देखते हैं। so, जैसे अघोरी हैं, वो लोग कहते हैं कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये यूनिटी जो है क्रिमेशन ग्राउंड में हमें दिखती है। वैसे तो वो पूरे संसार को ही क्रिमेशन ग्राउंड मानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा इज कंटिन्यूअस। सब कुछ जन्म ले रहा है और सब कुछ जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। सो दिस इज अ क्रिमेशन ग्राउंड। लेकिन फिर भी अगर कोई आंखों से जो दिखता है क्रिमेशन ग्राउंड उसको ही मानना चाहे, तो उसके लिए भी यही फिलॉसफी अप्लाई करती है कि अंत में सब लोग यहीं आके भस्म हो जाते हैं। सो देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पशु पक्षी भी जो हैं वो भी अंत में यही इसी अगर कोई मान लीजिए मर के कोई पशु जो है मिट्टी में पड़ा है, कुछ दिन बाद वो मिट्टी ही बन जाएगा। चिड़िया ने आके वहां बीज गिरा दिया तो उसी के शरीर में से एक नया पेड़ बन जाएगा। उसी के शरीर में से जो पेड़ बना था वही सेब आप खा लेंगे। अब वो जो डॉग था उसका शरीर आपका शरीर बन गया। सो देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वही जो अद्वैत को मैं मानती आई हूं वही और ज्यादा सुदृढ़ हो गया उनसे मिलने के बाद, इन सब से मिलने के बाद। और अब मैंने सोचा, देखिए वैराग्य तो मेरा होगा, पूर्ण वैराग्य भी होगा एक दिन, मैं जानती हूँ एक दिन पूर्ण संन्यास भी होगा, लेकिन देश काल परिस्थिति और भारत में जो महिलाएं हैं उनका जो सुरक्षा है उसको देखते हुए वो संभव हो पाए या ना हो पाए वो मैं नहीं कह सकती, परंतु मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मेरे दोनों रूप से संन्यास होगा एक समय पे। परंतु मैं ये भी विचार करती हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था, क्या छोड़ेंगे आप, किस चीज को त्यागोगे? तुम तो पंचमहाभूतों से बने हुए हो। पंचमहाभूत से बना मनुष्य पंचमहाभूत से बने संसार को कैसे त्यागेगा? जब तक ये पंचमहाभूत का शरीर है तब तक तुम पंचमहाभूत के संसार में रहोगे।
चाहे तुम त्याग करो या ना करो, संन्यास लो या ना लो। आप पंचमहाभूत से बना खाना खाते हैं, आप पंचमहाभूत से बने हुए भवन में यानी कि घर में रहते हैं, आप पंचमहाभूत से आपका ये भी बना है जो जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, पंचमहाभूत से ये पर्दे भी बने। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पंचमहाभूत 5 ग्रेट एलिमेंट्स नहीं है? तो 5 ग्रेट एलिमेंट से बना शरीर 5 ग्रेट एलिमेंट से बने हुए इस कॉस्मोस को कैसे त्याग सकता है? छोड़ना ही है तो अंदर जो आपके भावनाएं हैं, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, काम की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, इसका त्याग कर दो। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, आप सन्यासी हो। वाओ, मैं इसके बाद क्या बताऊं किसी को, आपने जो बात कही है इसमें इतना सच है कि थोड़ा टाइम मुझे कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा बाद में इसके बारे में। शायद मेरे पास सवाल भी होंगे और मैं आपको मैसेज भी करूंगी कि मेरा ये सवाल आया। अब जैसे रतन टाटा थे, मेरे लिए वो सन्यासी ही थे। उन्होंने बहुत कमाया, बहुत धन कमाया, परंतु अपने लिए थोड़ा सा ही इस्तेमाल करते थे। जैसे भिक्षा में खाता है ना सन्यासी, और बाकी सब जो है जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए लगा देते थे। तो क्या उनका सन्यास ले लेना बेटर था, या फिर इस दुनिया में रहते हुए जो उन्होंने सन्यास लिया वो बेटर था? मेरे लिए वो बेटर था जो उन्होंने किया, फिलांथ्रॉफी की उन्होंने। सो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, श्रुति जो है मैरिड होते हुए भी, पॉडकास्टर होते हुए भी सन्यासी हो सकती हैं। मैं प्रोफेसर होते हुए भी सन्यासी हो सकती हूँ। मेरा स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए भी सन्यासी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर वंदना, आप फिर से मेरे पॉडकास्ट पे आए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी नॉलेज के बारे में सुनना। कितना कुछ समझने की ज़रूरत है लोगों को, और आपके साथ ये टाइम जो मैं बिताती हूँ मुझे इतना नॉलेज मिलता है और टाइम मिलता है कि मैं कॉन्टेम्पलेट करूँ कि ये एक एक बात हम जो बात करें उसका मतलब क्या है। सो थैंक यू सो मच कि आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, आपने इतना सुंदर पॉडकास्ट जो है उसका आयोजन किया। आपने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसपे मेरे आंसू भी आए, मैंने आपको चीजें बताई भी। कोई मेरे से अगर त्रुटि हुई हो, कहीं आपको कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं जो है क्षमा याचना करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू।